A very good afternoon to all of you. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। नवरात्रि के इन शुभ दिनों में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीरी का सीजन शुरू हो गया तो उसके लिए सभी किसान अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें लेके बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो एक ही है कि फाइनेंशियल मैटर है, तो आपकी जो ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सितंबर तक की और अक्टूबर तक की फीस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली हम फाइन नहीं लगाते हैं, लेकिन इस बार हमें फाइन इम्पोज करना पड़ेगा क्योंकि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब तक आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन अब क्योंकि आगे फेस्टिवल है, टीचर्स को सैलरी देनी है, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जितनी भी फीस आप जमा करवा सकें वो स्कूल में जरूर करवाएं। टीचर्स के फ़ोन आते हैं और यदि कोई भी आपकी समस्या है तो वो आप आके मेरे से स्कूल में आके बात करें ताकि हम मिल बैठ के इसको सुलझा सकें। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो काम है वो है 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म, क्योंकि 10th और 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम्स की तरह होने हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सेंटर्स मार्क होंगे। अब तक हम ये इम्प्रेशन में थे कि हमारा खुद का स्कूल सेल्फ सेंटर बनेगा, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल सेंटर्स मार्क होंगे और उन एक्सटर्नल सेंटर्स के अंदर बच्चों को जाना पड़ेगा। उन सारे सिस्टम्स की जो चेकिंग है, पेपर्स की चेकिंग उसी दिन होके वो मार्क्स अपलोड होने। इसीलिए 10th और 12th के जो पेपर्स थे वो हमने बाकी के एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवाई है। इस एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हमें उसके बाद छुट्टियां भी है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। 15 नवंबर के बाद स्किल सब्जेक्ट्स के साथ साथ 22 नवंबर से मेन एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि बच्चों को सचेत रखिए। आप अपने बच्चों के साथ एक डायलॉग स्थापित करें ताकि बच्चों की आपको एग्जैक्ट स्टेटस रिपोर्ट का पता चल सके। ये बहुत ही जरूरी है। बाकी क्लासेस के एग्जामिनेशन हमने जान करके 18 से शुरू किए ताकि जैसे ही दिवाली वेकेशन शुरू हो उनकी वेकेशंस हो जाएं और इधर से हम एग्जामिनेशन को कवर करके कंप्लीट करके उनको चेक करने का टाइम मिल जाए। बच्चों को रिटर्न वर्क में बहुत सारी समस्याएं हैं। टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि इस कोरोना के 1.5 साल ने बच्चों के रीडिंग और रिटर्न वर्क को बहुत कमजोर कर दिया है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव कीजिए। उनको बोलिए कि आप बैठ के रीड कीजिए, राइट कीजिए, और इन चीज़ों को यदि कोई समस्या आती है तो वो टीचर से मिल बैठ के उसको सॉल्व करें। रिटर्न वर्क और रीडिंग बच्चों की बहुत ही कमजोर है। माय टीम, मेरे जो टीचर्स हैं वो लगातार बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और आपकी सभी समस्याएं, जो समस्याएं आप हमें दे रहे हैं उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे बहुत ही सीरियस प्रार्थना है कि आप बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। हमने मोटरसाइकिल बंद की, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि बच्चों के हाथ में जब ये मोटरसाइकिल आते हैं तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव नहीं करते, वो हवा में आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बच्चों का जीवन ज्यादा जरूरी है उनके लाड से। बच्चों की जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनको चेक करना बहुत जरूरी है। उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे, इस समय पे जो ये बच्चे हैं ये कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो किसके साथ चैट करते हैं, कौन कौन से ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं। मैं पुलिसिंग करने की या पुलिस की तरह बिहेव करने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ डेली बात करें ताकि वो कोई भी चीज आपसे छुपा ना पाए। इस फेस्टिव सीजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और आशा रखता हूं कि हम सभी एक अच्छी फसल काटेंगे। चाहे वो बच्चे भी हमारी फसल हैं, ये हमारा भविष्य है। तो यदि कहीं भी
इनकी करेक्शन में, कहीं भी इनकी डेवलपमेंट में, कहीं भी इनकी ग्रोथ में यदि नकारात्मक आती है, यानी कि नेगेटिविटी आती है, वो आपके लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि a stitch in time saves 9, मतलब जो समय पर काम हो जाए वही जरूरी है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी सहायता से डीएवी इंस्टीट्यूशन बच्चों के भविष्य को लगातार एक नियत दिशा में और दशा में ले जाने के लिए पूरी कार्यरत है। और हम आशा रखते हैं कि जैसे जैसे हमें सहयोग मिलता जाएगा, हम आपको और आपकी आकांक्षाओं पर पूरे खरे उतरेंगे। लेकिन मेरी एक बार फिर प्रार्थना है, बुरा भी लगता है कि फेस्टिव सीजन है, मुझे टीचर्स की बहुत सारी पेंडिंग सैलरी क्लियर करनी है। आप सभी से प्रार्थना है कि जिसकी भी पेंडिंग फीस है कृपया क्लियर। आप सभी को दशहरा और आने वाले फेस्टिवल दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी वाहिगुरु हम सभी को चढ़ती कला में रखें। धन्यवाद।